ओके दोस्तों, तो हम लोग रोटेशन में कोलिशन का कॉन्सेप्ट को अब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो चीजें होती है वो तो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। मेनली हम बातचीत करेंगे फ्री एक्सिस के बारे में। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन से यहां पर बातचीत करना चालू करूंगा। इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है एज सच, बट मेथड ऑफ सॉल्विंग जो है वो ध्यान दो। देखो, अगर कहीं पर मान लो कोई हिंज नहीं है, एक हॉराइजॉन्टल टेबल है जहां पर ये फ्री टू मूव है, हमारे पास एक रॉड है ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ है एल। ठीक है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है L/2 पे। नाउ एक बॉल मास स्मॉल m का इसके तरफ आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v0। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारा E है। तो यहां पर सवाल क्या पूछा जाएगा? फाइंड VCM and omega of the rod. Find VCM and omega of the rod and the velocity of the ball. Velocity of ball after collision. तो ये सवाल जो है ये हमें पूछा गया है। ठीक है, देखो अल्टीमेटली यहां पर हमारे पास तीन वेरिएबल्स है। क्या क्या? रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, राइट, ध्यान दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा, और बॉल का आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी है v। ये तीन हमारे पास वेरिएबल्स है। नाउ ये वाला सिस्टम में हमारे पास इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या क्या कंजर्व होगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रॉड प्लस बॉल को एक सिस्टम मानूं, ठीक है, सिस्टम जो है वो है मान लो मेरे पास रॉड प्लस बॉल। सिंपल सी बात है, नो एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है। तो दैट इंप्लाइज linear and angular momentum, linear and angular momentum to be conserved। ठीक है, पहली बात तो हम ये समझ ले, जो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम और इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होने वाला है। ओके, नाउ अगर मैं लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा? मैं राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो स्मॉल m v0 सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू VCM, इस रॉड का लीनियर मोमेंटम, माइनस स्मॉल m इंटू V, बॉल का लीनियर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एंगुलर मोमेंटम मैं किस फ्रेम में करूंगा? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करूंगा। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। देखो रॉड तो स्टेशनरी है, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा वो केवल और केवल मेरा ये वाले स्मॉल m के चलते आएगा।
तो स्मॉल m इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू, हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हुए दैट इज इक्वल्स टू इसका आई ओमेगा। अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट वीसीएम से चल रहा है, उस बात पे कोई एंगुलर मोमेंटम तो डेवलप नहीं होगा, तो इसके अबाउट जो है वो है आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी दिस इज कैपिटल एम, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। और ये वाले बॉल का एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस एम वी इंटू एल बाई टू। ये हमारे पास होगा दूसरा इक्वेशन। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जो थर्ड इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन आएगा that will come from the relation of E. That will come from the relation of E. Okay. Now just after the collision अगर मैं ध्यान दूं तो ये वाले पॉइंट का जो हमारा वेलोसिटी है रॉड का वो कितना होगा? इस VCM के कारण VCM तो होगा ही होगा, और ये वाले के चलते अगर मैं ओमेगा ध्यान दूं तो ओमेगा इंटू एल बाई टू होगा इस तरफ, राइट। सो अगर मैं ध्यान दूं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू प्लस वी, माइनस ऑफ माइनस वी दैट मेक्स इट प्लस वी, divided by the relative velocity of approach that is equals to E, right? तो ये है मेरे पास तीसरा इक्वेशन। मेरे पास तीन वेरिएबल है, मेरे पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों को सॉल्व करते हुए सॉल्व टू गेट, ऑब्वियसली हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें वैल्यूज देंगे तब सॉल्व करेंगे, सॉल्व टू गेट VCM, ओमेगा एंड V। यानी इस प्रकार के कोई भी सवाल में अल्टीमेटली करने के लिए तो हमारे पास केवल तीन ही चीज है। हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं सिस्टम को लेकर, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और हम E का रिलेशन जो है वो हम बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब इसके जो बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान देना। हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M, इसका जो मास है वो है कैपिटल M, ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो L ले लो। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से D डिस्टेंस दूरी पे एक बॉल आ रहा है, ठीक है ना। यहां का जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E जो है वो है हमारा 1, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है हमारा 1। सवाल ये पूछा गया है, फाइंड स्मॉल m बाई कैपिटल M सच दैट the ball comes to rest after collision। collision होने के बाद बॉल जो है वो हमारा रेस्ट पे आ जाए। तो बॉल रेस्ट पे आ जाना एक काफी ज्यादा जिंदगी को आसान करने वाली बात है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को अगर मैं कंजर्व करूं तो ध्यान देना, एक बात तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा,
इसका अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को मैं VCM बोलूं और ये हमारा ओमेगा है, सो वन थिंग इज ऑब्वियस, दैट इज स्मॉल m इंटू V नॉट इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू VCM। ये मेरे पास आ जाएगा। सो VCM जो आएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू MV नॉट अपॉन कैपिटल M। VCM जो आएगा दैट इज स्मॉल MV नॉट अपॉन कैपिटल M। नाउ अब हम लोग सिस्टम का अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं फॉर ओमेगा। और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूं तो ध्यान देना क्या आएगा मेरे पास। सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहा हूं, सो MV नॉट इंटू D। फाइनली ये रेस्ट पे है तो उसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। VCM के चलते ऑब्वियस सी बात है कोई एंगुलर मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। सो कैपिटल M बाई इंटू 12 L स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू सॉरी स्मॉल l है, हाँ, इंटू ओमेगा। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा। एंड द लास्ट रिलेशन E जो है वो हमारा 1 है। यहां पर D डिस्टेंस दूरी पे अगर पॉइंट है तो ध्यान देना इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा दैट इज VCM बाय प्लस ओमेगा D, दैट डिवाइडेड बाय V नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VCM प्लस ओमेगा D इक्वल्स टू V नॉट, राइट। अब VCM का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू सब कुछ पुट करो एंड नाउ लेट्स इफ वी सी VCM का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m V नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस ओमेगा कितना आएगा 12 m V नॉट बाई कैपिटल M L स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू V नॉट, राइट। समझ में आया। सो V नॉट इज कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M 1 प्लस 12 D स्क्वायर बाई L स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास फाइनली जो आएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M दैट इज L स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस 12 D स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल m बाई कैपिटल M का वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज द कंडीशन जो आफ्टर कलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कलिजन होने के बाद हमारा बॉडी जो है वो वहीं पर रुक जाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्या है। ध्यान देना, हमारे पास ऐसा डंबल है, ठीक है। ये वाला मास है m/2, ये वाला मास है m/2, ठीक है। नाउ अब यहां पर एक दूसरा मास है m, ठीक है, और ये वाला m जो है वो V नॉट से हमारे पास टकरा रहा है। ये जो लेंथ है वो है L। स्फीयर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो डिसरिगार्ड इट। स्फीयर जो है वो हम उसको डिसरिगार्ड कर देना है। नाउ अब उसके बाद क्या है हमारे पास, तो ध्यान देना ये इसके साथ टकरा रहा है, तो यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारा 1 दे रखा है। रॉड जो है वो हमारा मासलेस है।
अच्छा, ऑब्वियसली बात है इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस मिड पॉइंट पे होगा, तो हमें निकालना है इसका VCM और ओमेगा। ठीक है, सो कैसे होने वाला है? देखो, सबसे पहले मान लो ये वाला बॉल आफ्टर कॉलिजन V से पीछे आता है। ठीक है, तो ये अगर हमारा V से पीछे आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। सिस्टम का अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूं, mv0 सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसका जो मास है वो है m, टोटल मास सिस्टम का, m इंटू VCM माइनस m इंटू V। तो V0 मेरे पास आ जाएगा VCM माइनस V, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? mv0 इंटू L/2। दिस इज द क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम। नाउ दैट इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? रॉड वाला फॉर्मूला मत लगा देना, 2 इंटू mr²। R कितना है? इंटू ओमेगा। ठीक है, माइनस mv इंटू L/2। राइट, सो मेरे पास क्या आएगा? m इज गॉन। ठीक है, तो V0 इंटू L/2 प्लस V इंटू L/2, 2 गॉन, ओमेगा L²/4। सो V0 प्लस V ओमेगा L/2। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन है रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम। और लास्ट जो रिलेशन आएगा वो हमारा E से आने वाला है। तो E का रिलेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ध्यान दो, ये वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा दैट इज VCM प्लस ओमेगा L/2 माइनस V, अरे प्लस V बाई V0, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा दिया। सो मेरे पास जो आएगा दैट इज VCM प्लस ओमेगा L/2 प्लस V, दैट इज इक्वल्स टू V0। So these are the three relations that we have to solve. ठीक है, अच्छा सबसे पहले कोई एक को तो पहले एलिमिनेट कर दो। ठीक है, पूरा चीज को देखो, एक बात समझो, यहां पर अगर मैं इन दोनों रिलेशन के बारे में समझूं तो ये सबसे घटिया रिलेशन है। रीजन बीइंग यहां पर सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले कोई एक वेरिएबल को तो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दो, उसके बाद देखेंगे। नाउ ध्यान देना, ये वाले इक्वेशन में VCM नहीं है, इन दोनों इक्वेशन में VCM है, तो सबसे पहले यहां से VCM को एलिमिनेट कर दो। तो अगर मैं VCM को एलिमिनेट करना चाहूंगा, लेट्स सब्सट्रैक्ट, तो VCM गया, 2V प्लस ओमेगा L/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 2V प्लस ओमेगा L/2 must be equals to 0। V जो आएगा दैट इज माइनस ओमेगा L/4, और वो रिलेशन को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? V0 माइनस ओमेगा L/4 इक्वल्स टू ओमेगा L/2। तो V0 मेरे पास आ जाएगा 3 ओमेगा L/4। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा दैट इज 4 V0 अपॉन 3L। और V जो आ जाएगा मेरे पास, V जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा?
v will be simply equals to minus omega l by 4 माइनस v नॉट बाई 3। ऑब्वियसली बात है, मतलब मैंने उल्टा माना हूं, ये हो नहीं सकता है, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा बॉल आफ्टर कोलिजन विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट बाई 3। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो VCM, नाउ ओमेगा एल का वैल्यू क्या है मेरे पास? ओमेगा एल का वैल्यू है 4 v नॉट बाई 3, तो ओमेगा एल बाई 2 का वैल्यू है 2 v नॉट बाई 3 माइनस v नॉट बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू v नॉट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? VCM v नॉट माइनस v नॉट बाई 3, दैट इज 2 v नॉट बाई 3। तो रोटेशनल कोलिजन में जो बेसिक आइडिया है उसके बारे में तो हमें समझ में आया होगा, राइट? समझ में आ गया यहां तक? ये सारे सेम प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा वेरिएशंस लाते हैं, देखते हैं क्या क्या वेरिएशन हो सकता है।